हैदरी या अली या अली, नारे हैदरी या अली या अली, नारे हैदरी या अली या अली। चलो अब इधर देखो आप, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के घर के दो दरवाजे थे। एक बैठक में से, अभी वो पुराना घर मौजूद है जिसमें आप बैठते थे, एक गली में से सीधा बैठक में, और एक बैठक में से घर में। तो जैसे ही ये अंदर दाखिल हुआ तो मुस्कुराकर बोले, अच्छा आ गए, क्या लेकर आए? तो उसने कहा कि हुजूर सरवरे कायनात की चारों बेटियों के नाम क्या क्या थे, वो नाम बता दे। तो आप सीधे उठे और अंदर वाले दरवाजे से अंदर चले गए। तवज्जो है जी हजरत, तवज्जो है आपकी? जी जी। अंदर वाले दरवाजे से अंदर चले गए। अब मुनाफिक को तो चाहिए ही है कि वो तो मौका तलाश करता है। बोला, देखा हुजूर की बेटियों के नाम इनको याद नहीं है, ये अब किताब में देख करके अंदर से आएंगे तब आकर के हमें बताएंगे, इनको नाम याद नहीं है। अंदर गए और कुछ देर के बाद देखा कि हुजूर मुफ्ती आजम हिंद सर पर अमामा सजा करके और वुजू करके आए, आपकी दाढ़ी शरीफ से पानी के कतरे टपक रहे हैं। जी माशाअल्लाह, पानी के कतरे टपक रहे हैं। तो फिर मुस्कुराकर बोले, अब पूछ, क्या पूछता है? तो कहा, हुजूर सरवरे कायनात की बेटियों के नाम क्या थे? तो कहा, तू क्या कह रहा था अभी कि अंदर किताब में देखकर आएंगे? तुझे मालूम नहीं, वो खातून जन्नत, तैयबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा, अतीका। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बिदातो मिन्नी, हुजूर की बेटी, उसका तज़किरा में अहमद रजा का बेटा मुस्तफा रजा करे, और बगैर वुजू के। आज तक हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया, आज तक मैंने कभी खातून जन्नत का नाम बगैर वुजू के लिया ही नहीं। माशाअल्लाह, क्या बात है हजरत। कभी मैंने खातून जन्नत का नाम बगैर वुजू के लिया ही नहीं। और एक हम हैं, किसी के सर पे टोपी है तो ठीक, नहीं है तो ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ गनीमत है, स्टेज वाले ठीक हैं, वरना स्टेज पर मुंह में पान भर के, गुटखा भर के, तंबाकू भर के, जैसे कोई नशेड़ी बैठा हो। अरे वो मुस्तफा और वो अहले बैते पाके मुस्तफा, ऐसा कोई अदना आदमी का जिक्र करने बैठे हो आप यहाँ? अल्लामा हसन उस्ताद ज़मन, अल्लामा हसन रजा खान फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, बेअदब गुस्ताख फिरकों को बता दे ए हसन, बेअदब गुस्ताख फिरकों को बता दे ए हसन, यूं किया करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। माशाअल्लाह, क्या बात है। यूं किया करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत, जिनके घर में बेइजाजत जिब्राइल आते नहीं। माशाअल्लाह, क्या बात है। जिनके घर में बेइजाजत जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। तो ये याद रखो, जब भी कभी महफिल में बैठो तो एकदम अपने आप को साफ सुथरा करके बैठो। ये गुटखा तो फिर मिल जाएगा, ये जिक्र हुसैन दोबारा ना मिलेगा। न जाने कितने लोग इस जिक्र के बाद जिंदा रहेंगे, कितने इस दुनिया से चले जाएंगे। उफक शफक में ज़ाहिर वही लगो अब तक, उफक शफक में ज़ाहिर वही लगो अब तक, फजा में दौड़ रहा है जो हूबहू अब तक, फजा में दौड़ रहा है। हुसैनियों उठा
में बाकी है जंग जो अब तक हमारी कौम में बाकी है जंग जो अब तक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उफ़क़ शफ़क़ में ज़ाहिर वही लहू अब तक फ़ज़ा में दौड़ रहा है। और मोहब्बत के साथ एक शेर और सुने। साथ हमें न छेड़ो के हम करबला से आते हैं। सुभान अल्लाह। हमें न छेड़ो के हम करबला से आते हैं। रगों में दौड़ रहा है वही लहू अब तक। मेरे नाम का नारा बिल्कुल मत लगाओ, नारे हैदरी कहो, नारे हैदरी। या अली। दिल लगा कर बोल दो यार, इसलिए 2 बजे के लिए रखा था मुझे। नारे हैदरी या अली। दुश्मन की इसी से टूटती है नली। बेशक समझ रहे नहीं समझ रहे? बेशक। हमें न छेड़ो के हम करबला से आते हैं। रगों में दौड़ रहा है वही लहू अब तक रगों में दौड़ रहा है वही लहू अब तक उफ़क़ शफ़क़ में ज़ाहिर वही लहू अब तक फ़ज़ा में दौड़ रहा है। और बहराइच में तो कुछ ज्यादा ही मातम करते हैं लोग। जी जी। मैंने 9 मुहर्रम को एक मरतबा तकरीर की थी फखरपुर में। ईदगाह पे आने से पहले कई साल पहले मैं फखरपुर में सबसे पहले बहराइच में आया तो फखरपुर में तकरीर करी। 9 तारीख का दिन था। तकरीर के बाद कुछ आवाजें आ रही थी। मैंने पूछा, रियाज साहब थे, उन्होंने बुलाया था, मौलाना हसीबुर रहमान वगैरह, तो बोले मातम हो रहा है। तो मैंने कहा इतनी बेताबी से ये मातम हो रहा है? तो मैंने कहा वो जरा मातम मुझे दिखाओ। वल्लाह बिल्लाह तिल्ला वो मातम मैंने देखा तो लोग यजीदियों की तरह सीना पीट रहे थे। यजीदियों की तरह सीना, और अपने आप को दीवाना हुसैन कहते हो। और 10 मुहर्रम को भी मेरी तकरीर थी, मैं 10 मुहर्रम को भी रहा। यही हाल, रात को तकरीर भी हो रही है और मातम भी हो रहा है। नज़मी मियां महररबी कहते हैं हुसैन का नाम और मातम नहीं ये अहले सुनन का शेबा, शहीद मरते नहीं है नज़मी, कुरान ऐलान कर रहा है। बेशक सुभान अल्लाह। किसका मातम करते हो? कुरान तो उनको जिंदा कहता है और तुम मातम करते हो। एक बात याद रखो, ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन यजीदियों के साथ में तुम्हारा हश्र हो या हुसैन आजम मुंह फेर लें और कहें कि तुम्हारा शेवा तो मातम करना था, आज क्या मुंह लेकर मेरे पास आए हो? और कुरान उनकी जिंदगी का सबूत देता है। उफ़क़ शफ़क़ में ज़ाहिर बला तक़ूलु लिमन युक़तलू
सुभान अल्लाह। बला तक़ूलु लिमन युक़तलु की आयत से चली हयात शहीदा की गुफ्तगू अब तक चली हयात शहीदा की गुफ्तगू अब तक उफ़क़ शफ़क़ में ज़ाहिर वही लहू अब तक फ़ज़ा में दौड़ रहा है। और जरा मचल कर कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। देखो नज़्म में सुनो या नस्र में, हुसैन का ही जिक्र मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जब माइक की तारीफ करोगे तो माइक वाला खुश होगा, बहुत अच्छा माइक बोल रहा है। मैं उसकी तारीफ भी करता हूँ, दुआ भी है। कहाँ अंदर में बहुत अच्छा माइक वाला है कि चुप बैठा है, छेड़ नहीं रहा है, वरना माइक वाले को खुजली होती है, वो खुजाता रहता है। बहुत अच्छा है। अल्लाह ताला इसके साउंड में बरकतें करे और इसकी उम्र में बरकतें अता करे। आमीन। बहुत अच्छा इसका माइक है। आमीन। अल्लाह ताला उसकी उम्र में और इल्म में, अमल में, रोजगार में बरकतें और आपके भी करे, क्योंकि आप हुसैन आजम के जिक्र में बैठे हैं। आमीन आमीन। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि ये मातम ये हमारा शेवा नहीं है। और अब मक्ते का शेर सुनिए जी। तुम्हें है नज़्म ताल्लुक़ शहीद आज़म से, सुभान अल्लाह। तुम्हें है नज़्म ताल्लुक़ शहीद आज़म से, सवाल बैठे हो नाना की आबरू अब तक संभाल बैठे हो ना। असल में संजीदा मिजाज जो कलाम जिन्हें आला हजरत पसंद करते हैं, उन्हें लोग पसंद नहीं करते। इन्हें न चाहिए गवैये चाहिए जो मचकते रहें, लचकते रहें, ठुमरे नच के लगाते रहें, ऐसे इनको चाहिए। नात को नात की धुन में पढ़ना चाहिए, नात के अंदाज में। जी। तुम्हें है नज़्म ताल्लुक़ शहीद आज़म से, सवाल बैठे हो दादा की आबरू अब तक उफ़क़ शफ़क़ में ज़ाहिर। अली किसी को आता है? अली है? नहीं आता अली। अच्छा, अली नहीं आता। अच्छा कहता है अली कहना नहीं आता। औलाद अली की बात करते हो और अली नहीं आता। एक मनक़बत के एक शेर इरशाद। नारे हैदरिया सुभान अल्लाह। अलिया। सब लोग हाथ लाओ एक साथ में। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको बेदार कर दूं। मैंने जी। सलाम पढ़वाया इतनी देर तक, फिर भी इनको समझ में नहीं आया, नींद वेद से बेदार नहीं हुई। चलो एक शेर और पढ़ देता हूँ। जी। या अली तो सब जानते ही हो ना। जी जी। तो या अली जरूर बोलेंगे। सबका हाथ हिलना चाहिए। नारे हैदरिया अली, हाथ से नारे हैदरिया अली, नारे हैदरिया अली, जिसके हाथों में है ज़ुल्फ़िकार नबी, जिसके बाजू में है शाहवारे नबी।
नबी दुख्तारे मुस्तफा जिसकी दुल्हन बनी हाँ वही वो अली ओ वली नाराए दरिया अलिया अली नारे दरिया अलिया अली नारे दरिया अलिया अली। अब बेदार हैं जी तो अब कर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। खुतबा मसूना के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के पाक मुकद्दस कलाम की बड़ी मशहूर मारूफ आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। देखो कुरान पर बोला करो, ये वो कुरान है जो यजीद ने पढ़ने पर पाबंदी लगाई तो हुसैन ने नेज़े पर पढ़ा। सुभान अल्लाह। नेज़े की यानी पर लोगों ने लबों को हिलते हुए देखा, लोगों ने लबों को हिलते हुए देखा तो कहा कि देखो लबे हुसैन से क्या आवाज आती है, तो आती थी बला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। सुभान अल्लाह। बोला करो, बोला करो बेशक। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। हाथ उठाकर सारे लोग हाथ उठाकर हवा में लगाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हुसैन के नाम पर दिल लगाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हुसैन के गुलामों, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ओ मेरे महबूब मुस्तफा ऐलान कर दो, ओ लोगों में तुमसे कोई उजरत नहीं चाहता, कोई मुआवजा नहीं चाहता, बस चाहता हूं तो ये तुम्हें जो आंख मिली है ये मेरा सदका, जबान मिली है मेरा सदका, कुरान मिला है मेरा सदका, बुरहान मिला है मेरा सदका, ईमान मिला है मेरा सदका, ईकान मिला है मेरा सदका, बुरहान मिला है मेरा सदका। ये मस्जिदों के मीनार जो आकर नजर आ रहे हैं और मस्जिद के मुअज्जिन की आवाज अल्लाह अकबर की आ रही है, ये आवाज हुसैन अगर करबला में अपना सर न देते तो मस्जिदों से आवाज ना आती। आका ने फरमाया ये सब कुछ जानो जहान, जमीनों आसमान, चांदो सूरज सितारे, कहकशां दरख्शां रोशनियां, ये जो कुछ तुम्हें मिला ये सब मेरा सदका है, मगर मैं इस पर तुमसे कुछ उजरत नहीं चाहता, मुआवजा नहीं चाहता, कीमत नहीं चाहता। चाहता हूं तो ये कि तुम मेरे कुराबतदारों से, मेरे रिश्तेदारों से, मेरे अजीजों से, मेरे दिल के टुकड़ों से, मेरे दिल के सुकून से मोहब्बत करो और इनके दामने करम को पकड़ लो, तो यहाँ भी बेड़ा पार होगा, वहां भी बेड़ा पार होगा। कत्ले हुसैन असली में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इन करीबी रिश्तेदारों से मोहब्बत करो, तो कहा ये करीबी कौन है? आका ने फरमाया अली इब्ने अबी तालिब। सुभान अल्लाह। ये अली इब्ने अबी तालिब हैं। अलविदा तो फातिमा, अलविदा तो मिन्नी, वो मेरी बेटी फातिमा है। ऐनल हसन, और मेरा प्यारा हसन है। ऐनल हुसैन, और वो मेरा लख्ते जिगर नूरे नजर, मेरा चांद, मेरी आंखों का तारा, मेरी नस्लें चलाने वाला, मेरी औलाद मेरा हुसैन है। इनके दामने करम को पकड़ो, जिसने इनके दामन को पकड़ा वो यहाँ भी कामयाब है, वहां भी कामयाब है। तुम जितना तराशोगे उतना ही सिवा होगा, तुम जितना तराशोगे उतना ही सिवा होगा। इस्लाम वो पौधा है काटो तो हरा होगा, ऐसे न छूटेगा ये खून शहीदों का, महशर की अदालत में दामन से लगा होगा, महशर की अदालत में
दामन से लगा होगा। कोई क्या समझेगा हुसैन का रुतबा? लोग कहते हैं कि हुसैन मिट गया, हुसैन पिट गया, हुसैन पानी को तरसा। नहीं नहीं बेवकूफ, हुसैन पानी को नहीं तरसा बल्कि लबे हुसैन को पानी तरसा। है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लबे हुसैन को पानी तरसा। अगर आप इशारा कर देते तो सारी जमीनें करबला जलथल होती। अगर बादल की तरफ इशारा कर देते तो पूरी जमीनें करबला पर इतना बरसता कि यजीदी डूब डूब कर मर जाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आप इशारा कर देते तो करबला के जर्रे जर्रे से, चप्पे चप्पे से पानी निकलता। नहरे फरात मुंह तकता था, नहरे फरात मुंह तकता था। काश के हुसैन इशारा कर देते और मैं करबला में चला जाता। है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओ यजीदियों, कान खोल कर सुन लो, किसकी ताकत थी कि हुसैन से लड़ता? किसकी औकात थी कि हुसैन इब्ने अली से लड़ता? जब जब रल में करबला के मैदान में अली के बेटे ने तलवार को म्यान से बाहर निकाला और जलाल आया तो आवाज आती थी, शब्बीर हमने तुम्हें लड़ने के लिए नहीं, हमने तुम्हें लड़ने के लिए नहीं भेजा, बल्कि हमने तुम्हें हक व सदाकत के परचम को बुलंद करने के लिए भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब लोग कहते हैं कि पानी बंद कर दिया, हुसैन पानी को दरसा। अरे हुसैन से पानी की हकीकत पूछते हो तो हमसे पूछो। ये बेमतलब की दलीलें पेश ना करो। करबला के जिक्र को लोगों ने तमाशा बना दिया, दास्तान बनाकर सुनाना शुरू कर दिया। ये करबला का तस्किरा करबला जो है ये दास्तान नहीं, बहादुरी का नाम है करबला, शुजाअत का नाम है करबला, हक्कानियत का नाम है करबला, इस्लाम की पहचान है करबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। नहरे फरात में पानी आ गया और इतना पानी आया कि सारा नहरे फरात आसरा के जंगलों को भर दिया। बाढ़ आ गई, जंगल हो गया सारा जंगल। नहरे फरात उमट पर आ गया, पानी फरात से बाहर आया तो लोगों की खेतियां, लोगों की फसलें डूबने लगी, तमाम फसलें पनियाने लगी, तमाम फसलें मरने लगी। तो यही कूफा के लोग दारुल हुकूमत अली में आए। अली की हुकूमत थी कूफे पर। कूफे के गवर्नर हाउस में अली बैठते थे, लोगों के फैसले करते थे। वो मस्जिद, वो दारुल हुकूमत, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आंखों ने हजारहा देखा है। असर के वक्त में निकला जब कूफे से तो उदासी छा रही थी। मैंने दरो दीवार से पूछा, कूफा सारी दुनिया में चहल पहल है, तुझ में भी टूर आ रहे हैं, तू उदास क्यों है? कहा हुसैन की शहादत के बाद इन दरो दीवार ने कभी मुस्कुराया नहीं। शक सुभान अल्लाह। तमाम कूफा के लोग, आसरा के लोग अली की बारगाह में तशरीफ लाए। अर्ज किया, या अली इब्ने अबी तालिब। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका नहरे फरात में पानी आ गया, पानी आ गया, फसलें मारी जा रही हैं, तबाह हुई जा रही हैं। पानी आका कम करा दे। क्या किससे रे? अली से। अकल के अंधो, जरा उन कूफे से वालों से पूछो जो अली के पास पानी की फरियाद लेकर आए। वही कूफी जो कल अली के खून के प्यासे बने, हुसैन के खून के प्यासे बने, अली अकबर की जवानी के प्यासे बने, 6 माह के मुजाहिद की बचपने के प्यासे बने। वही कूफी जानते हैं कि हुकूमत और बादशाहत इनके घर की है, हुकूमत इनके घर की है, शुजाअत इनके घर की है, हुकूमत इनके घर
शुजात इनके घर की है, जो सच पूछो तो ये लोगों इमामत इनके घर की है। जो सच पूछो तो लोगों इमामत उनके घर की है, हुकूमत उनके घर की है, शुजात उनके घर की है। जो सच पूछो तो लोगों इताअत उनके घर की है। आए और आने के बाद क्या, अली नहरे फुरात में पानी बढ़ गया तो अली ने ये नहीं कहा लोगों मैं अली इब्ने अबी तालिब हूं, मैं भी अल्लाह का बंदा, तुम भी अल्लाह के बंदे, जाओ हाथ उठा करके अपने रब से दुआ करो कि वो पानी कम कर ले, नहरे फुरात का पानी खुश्क हो जाए। बल्कि ये नहीं कहा क्योंकि मौला अली जिसका मौला है उसके मौला मुस्तफा, सुभान अल्लाह, बोलो झूम कर, मुस्तफा का अमामा उठाया और अपने सर पर सजाया और पगड़ी को सजाने के बाद जो है पटके को कमर में रसूल खुदा के बांधा और हाथ में असाए रसूल लिया। आगे आगे अली इब्ने अबी तालिब और पीछे पीछे कूफी है। नहरे फुरात पर जाओ, जलाल में पहुंचे, नहरे फुरात में असाए रसूल मारा का पानी कम हो जा। क्या कहा, क्या कहा बोलो, किससे कह रहे हैं? इंसान तो नहीं है ये, इंसान तो नहीं है, पानी से कह रहे हैं। अब अक्ल ये कहती है कि अली पानी से कहते हो कम हो जा, ये सुनता नहीं, इसके जबान नहीं, ये इंसान नहीं, ये सब ऑर्डर और हुकूमत तो इंसानों पर होती है। ये क्या कह रहे हैं कि आप पानी कम हो जाओ। तो नहरे फुरात का पानी कुछ घटा, फिर कहा कूफियों पानी काफी है, कहा नहीं अभी और कम कराइए, फिर दो से फिर मारे और कहा पानी कम हो जा। थोड़ा सा पानी फिर कम हुआ, फिर कूफियों ने कहा अली इब्ने अबी तालिब आका जितना था उतना ही करा दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जितना था उतना ही करा दिया जाए। आपने असा मारते हुए कहा ओ पानी तू जितना था उतना ही हो जा। अब बताओ जिसके बाप की हुकूमत पानी पर चलती हो उसका बेटा कैसा होगा? थोड़ा मचल कर बोलो। जिसके बाप की हुकूमत पानी पर चलती हो उसका बेटा कैसा होगा? लोग कहते हैं हुसैन पानी को तरसा रहे, हुसैन को देखने से पहले अली को देखो, अली को जिसने देख लिया हुसैन को समझ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अली को जिसने देखा वो हुसैन को समझ जाएगा और हुसैन की बहादुरी शुजात को समझ जाएगा कि जब अली ऐसा है तो हुसैन कैसा होगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। शिम्र ने कहा पानी बंद करो, दाना बंद कर दो इन पर, न खाने को दो न पीने को। घोड़े पिए, चरिंद पिए और शुतर पिए। सुभान अल्लाह, सुभान। घोड़े पिए, चरिंद पिए और शुतर पिए, उनको तुम मना न कीजियो, एक फातिमा के लाल को पानी न दीजियो। ये ऐलान था किसका? शिम्र का। पानी बंद करो। जब शब्बीर ने सुना तो अब शब्बीर की सुन लो कि शब्बीर ने क्या कहा। शिम्र मलऊन से बोले ये हुसैन इब्ने अली, ये तो कहता है घोड़े पिए, चरिंद पिए और शुतर पिए। घोड़े पिए, शिम्र ने यजीदी लश्कर ने कहा पानी बंद करो। घोड़े पिए, चरिंद पिए और शुतर पिए, उनको तुम मना ना कीजिए। कौन कहता है? यजीद। शिम्र कहता है अपने लश्कर से, मगर हुसैन इब्ने अली के हलकूम तक कतरा पानी न पहुंचे। ओ मक्कार, ओ नजिस, ओ नाहंजार, जरा अपने ज़रफ को देख ले कि तेरा ज़रफ कैसा है। पानी बंद करता है। और जब हुसैन आजम ने सुना तो ललकारा करबला से कहा कि शिम्र मलऊन से बोले ये हुसैन इब्ने अली, शिम्र मलऊन से बोले ये हुसैन इब्ने अली, बंद पानी जो किया तूने तो क्या होता है, मेरे मुंह में है मोहम्मद की ज़बां का वो असर
कर शजरे खुश्क पे थूकूं तो हरा होता है। सुभान अल्लाह शजरे खुश्क पे थूकूं तो हरा होता है। ओ अंजार पानी बंद करता है, सुन ले, तुझे पानी की जरूरत होगी, हुसैन को पानी की जरूरत नहीं। मेरे मुंह में नुआबे मुस्तफा है, तैने रसूल है, कयामत तक हुसैन चहचहाता रहेगा और ये चमन शादो आबाद रहेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुसैन पर पानी बंद करता है। अब करबला के मौरिक के बाद लोग कहते हैं हुसैन पिट गया, हुसैन हार गया। लोगों, वक्ती तौर से अगर सदाकत व हक्कानियत खम हो जाए तो उसे जीता नहीं। आप ये बताइए, इस स्टेज पर कुर्सी की लड़ाई अगर मैं लड़ूं और कुर्सी पर मैं बैठा हूं तो कुर्सी दूसरी पार्टी की फरीक की है मेरी? जल्दी बोलो जल्दी। माइक छीनने में मैं कामयाब हुआ तो किसका माइक? कब्जा किसका? स्टेज पर कब्जा किसका? आपका। यजीदियों सुन लो, तुम जीत कर भी हार गए और हुसैन हार कर भी नहीं हारा, जीत गया। करबला में कल भी हुसैन का कब्जा था और आज भी हुसैन का कब्जा है। सुभान अल्लाह सुभान से अल्लाह। पहले कोई शबीर नहीं था, कोई हुसैन नहीं था, यजीदी करोड़ों थे। मगर करबला के बाद यजीदी भी अपने बच्चे का नाम यजीद नहीं रखते। यजीदी भी अपने बच्चे का नाम यजीद नहीं रखते। लोग कहते हैं दो शहजादों की जंग थी, दो शहजादों की जंग बताते हैं लोग। कभी यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहते हैं लोग। ओ यजीदियों, हिमातियों, यजीद के हिमातियों, हमारी दुआ है क़यामत के दिन तुम यजीद के साथ रहो और हम हुसैन आजम के झंडे के नीचे रहें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अमीरुल मोमिनीन बताते हो हुसैन को कुर्सी की जरूरत नहीं थी। ना 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 ना, हकीकत और सच्चाई ये थी कि हुसैन इब्ने अली यजीद के किरदार से पूरे वाकिफ थे। यजीद इतना बड़ा बद किरदार था कि उसका किरदार सुनकर भी दुनिया थू थू करे। मेरी बात समझ रहे हैं? जरा हाथ उठा करके बताएं, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अमीरुल मोमिनीन हजरत अमीर माविया ये यजीद के बाप हैं और साहब ये रसूल ये हुजूर के साले हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत अमीर माविया यजीद के बाप हैं और हुजूर के कौन है? हुजूर के साले हैं। एक रिश्ते से हुजूर के साले बड़ा प्यार करते थे मुस्तफा को और बड़े ही चहीते साहबी थे हुजूर के। लोग कहते हैं कि जंग हुई, इख्तिलाफ कुर्सी अदालत और खिताबत का था। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। एक दिन बारगाह मुस्तफा में हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठे, हजरत अली बैठे, हजरत उस्मान गनी बैठे और हजरत अमीर माविया के इतने में अली इब्ने अबी तालिब आ गए। मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, ओ अमीर माविया जरा ये बता तू मेरे अली से प्यार करता है कि नहीं? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तू ये बता। ये सो रहा है इनके कान में, सुभान अल्लाह। बिस्तर लगवा दूं? अमामा तुम्हारे सर पे है, तुम तो कमेटी के तरह पसीना आ रहा है हमारी नींद की। हाँ, इतना तवील मौजू कैसे होगा? सिर्फ किरदार सुन लो। अगले साल बुलाओगे तो इंशाअल्लाह ताला वापसी करबला से मदीने तक, मगर वक्त पर टाइम दोगे तब पूरी तफसील के साथ इंशाअल्लाह। अमीर माविया तू मेरे अली से प्यार करता है? हजरत अमीर माविया खड़े हो गए, जिसका मौला मुस्तफा उसका मौला अली। ये है सुभान मैं अल्लाह। कैसे प्यार नहीं करूंगा, मेरी जान अली पर कुर्बान। अब जरा बताओ, लोग कहते कि अली से जंग छिड़ी और ये हुसैन इब्ने अली तक आ गई। जंग नहीं थी, बल्कि सुनो, मुस्तफा ने फरमाया ये हुकूमत बादशाह, ये तख्तो सल्तनत, ये अमीर जो अमीरुल मोमिनीन बनना, ये सब हुसैन का ही तो था। मगर हजरत हसन मुस्तफा ने मुसाली शेर खुदा के बाद इस हुकूमत और सल्तनत को अमीर माविया को दे दिया। ये है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अमीर माविया को अमीरुल मोमिनीन बनाया।
और बनाने के बाद कहा कि ये तुम संभालो, क्योंकि मुस्तफा का कौल था मेरा हसन वो है जब दो कौमों में मुसलमानों में आपस में जंग छिड़ जाएगी तो मेरा हसन सुलह कराएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तख्त पर बिठा दिया, ताज पर बिठा दिया, तख्त दे दिया, ताज दे दिया। इमामत इनकी थी, बादशाहत इमामत इनकी थी करबला वालों की, और बादशाहत उसकी थी। इसी पर रह जाता तो ये जंग न होती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरब का दस्तूर था कि एक बादशाह का इंतकाल के बाद वली अहद को बिठा दे, और जब तक पूरा कब्जा ना कर ले वली अहद उस वक्त तक बादशाह के इंतकाल की खबर नहीं करते। हजरत अमीर माविया का जब विसाल होने लगा तो उनके हिवारी, उनके करीबी, उनके भी कुछ करीबी थे, हर आदमी के करीबी होते, कहने लगे अमीरुल मोमिनीन आज यजीद को बना दो। तो आपने कहा हरगिज नहीं, ये हुकूमत, ये सल्तनत, ये बादशाहत, ये ताज, ये तख्त, ये सारी चीजें अली के बेटों की मीरास है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली के बेटों की मीरास है, ये उन्हीं को दी जाएगी। फिर लोगों ने जोर डाला तो आपने कहा अच्छा ठीक है। अमीर माविया ने यजीद को बुलाकर कहा कि 3 आदमियों को बैत के लिए कहना। बैत का मतलब क्या है? ये सीटी कैसे देने लगा? छेड़ दिया तुमने क्या? हमने दुआ कर दी तो तुम छेड़ने लगे इसको? तो बद्दुआ भी कर सकते हैं मगर करेंगे नहीं। हमारा काम बद्दुआ करना नहीं है। भूखे रहते थे खुद औरों को खिला देते थे, भूखे रहते थे खुद औरों को खिला देते थे। कितने साबिर थे मुहम्मदी के घराने वाले, साबिर थे मुहम्मदी के घराने वाले। और ये भी कहा था साथ में कि जब ये 3 आदमी कबूल कर लें बैत तो तुम बैठ जाना, नहीं करें तो तुम चुपके से पीछे हट जाना। ये हुकूमत जिसकी है उसके पास, मगर उसे मानना थोड़ी था। अच्छा सुनो, हुसैन इब्न अली को आखिर नफरत इससे इतनी क्यों थी? इससे नफरत हुसैन को क्यों थी इतनी? जरा ये सुन लो ध्यान से। अमीरुल मोमिनीन हजरत अमीर माविया और हजरत अमीरुल माविया के अमीरुल मोमिनीन में बादशाह के तख्त पर बैठे के इसी पीरियड में, इसी दौरान में यजीद एक मर्तबा हज बैतुल्लाह के लिए आया। और हज बैतुल्लाह को आने के बाद जब काबे का हज कर लिया तो फिर मदीनतुर रसूल में रोज़तुर रसूल पर हाजिरी देने के लिए आया। कौन? यजीद। उस वक्त तक इमाम इसके किरदार से वाकिफ नहीं थे। तवज्जो है? तवज्जो है? जरा हाथ उठाकर बता, तवज्जो है? हाथ उठाने को तो बराबर वाला देख के नहीं उठाई लोगे भाई, तवज्जो है नहीं? मदीनतुर रसूल में यह खबर जब इमाम हुसैन तक पहुंची तो आपने अब्दुल्लाह इब्ने जाबिर, अब्दुल्लाह इब्ने उमर को बुलाया। अब देखो सुनो, लोग कहते हैं ना कि नफरत थी या हुकूमत के लिए लड़े। हुकूमत के लिए नहीं, जो मेन पॉइंट है उस पर आओ। और कहा कि हमारे अमीर का बेटा, हमारे बादशाह अमीरुल मोमिनीन हजरत अमीर माविया का बेटा यजीद मदीनतुर रसूल में आका के दयार में हाजिरी देने आया है। हम पर लाजिम है कि हम यजीद से मुलाकात करें क्योंकि हमारे अमीर का बेटा है। किसने कहा? ये हुसैन ने। देखो तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है, मुझे मालूम है, कि नहीं आ रही। किसने कहा था? हुसैन इब्न अली ने कहा कि हमारे अमीर का बेटा, हमारे बादशाह का बेटा करबला में हमारे अमीर का बेटा रोज़तुर रसूल पर हाजिरी के लिए आया है, तो हमको लाजिम ये है कि हम अपने अमीर के बेटे से मुलाकात करें। अब आप ये बताइए, लड़ाई होती तो मुलाकात की बात करते? जरा हाथ उठाकर बताओ, करते? या दिल में हसद होता तब, या बुग़्ज़ होता तब, या कुर्सी की लड़ाई होती तब? जरा सी जनाब मेंढ तोड़ने की अगर खेत की जरा सी इतनी दबा ले तो इतना बड़ा बुग़्ज़ होता है, लोग मिलना नहीं चाहते। तो फिर हुसैन ने क्या कहा कि हमारे अमीर का बेटा आया है,
अपने अमीर के बेटे यजीद से मुलाकात करें, क्योंकि मदीनतुर रसूल में मेरे नाना के शहर में आया है, मेरे घर आया है, मेरा मेहमान है, मुलाकात करें। वो लोगों जरा कल की रोटी खाना शुरू करो। अगर कुर्सी की लड़ाई होती तो मेरा हुसैन अपना मेहमान ना बताता। और फिर हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर को साथ लिया और लेने के बाद आप पहुंचे जिस होटल में यजीद रुका था उसमें पहुंचे। पहुंचने के बाद दरवाजे पर एक हवारी खड़ा था। हवारी से कहा कि मैं हुसैन इब्ने अली हूं। हुसैन के नाम पर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं हुसैन इब्ने अली हूं और ये मेरे साथ में अब्दुल्ला इब्ने उमर है। हमारे बादशाह अमीरुल मोमिनीन का बेटा यजीद मदीनतुर रसूल में आया है, क्या इसी होटल में है? तो कहा इसी में है। तो कहा उनसे कहो कि हम मिलने, उनसे कहो कि हम मिलने। आप बताइए, मुझसे टेंशन हो तो आप मुझसे मिलने आएंगे, या कुर्सी की चिंता हो तो, या मुझसे दुश्मनी हो तो नहीं आ सकते। आपके बाप से भी लड़ाई होगी तब भी नहीं आएंगे। लोग कहते हैं अमीर माविया अली में तलवारें चली, अगर इन दोनों में तलवारें चलती और ये कुर्सी की लड़ाई होती तो अली का बेटा अमीर माविया के बेटे से मुलाकात, बोलो 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 बोलो, मुलाकात नहीं करता। तो ये हवारी अंदर गया। जाने के बाद उसने कहा कि हुसैन इब्ने अली, हुसैन के नाम पर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपसे मिलने आए। तो यजीद बड़ा चतुर, बड़ा चालाक था। कहने लगा और साथ में कौन है? कहा हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर। बोले हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर को वहीं रोक दो और हुसैन इब्ने अली को मेरे पास बुला कर लाओ। खैर, उसके कहने के मुताबिक अब्दुल्ला इब्ने उमर बाहर रह गए और अली इब्ने अबी तालिब अंदर गए। जाकर देखा कि एक तख्त लगा है और तख्त पर यजीद बैठा है और उसके पड़ोस में अजब अजब तरह की बोतलें रखी हैं और पूरा कमरा शराब की बदबू से महकता है। अली के लाडले ने कहा, क्या कहा? अली के लाडले ने कहा, ओ यजीद, ये कमरे में बू कैसी आती है और ये क्या पी रहे हो? इससे पहले हुसैन को उसका किरदार अगर उसका किरदार पता होता तो हुसैन मिलने नहीं जाते, मिलने नहीं जाते। तो यजीद देखो कितना चतुर था। क्या कहता है कि अली इब्ने अली, अली के बेटे, ये मुल्क शाम का मशरूम और शरबत है जो मेरे पास रखा है, कटोरे में ले लेकर पी रहा था और एक कटोरा भरकर जाम हुसैन इब्ने अली के सामने पेश किया तो अली के बेटे ने उठकर खड़े हो गए और लात मारी उसमें और कहा, मरदूद इसे मशरूम बताता है, ये मदीनतुर रसूल है, यहाँ पर तो फरिश्ते भी सल के पर चलते। हुजूर के रोज़े पर हाजिरी देने के लिए आया और शराब पीता हुआ है। मैं जानता हूँ कि ये शराब है, तुझ पर लानत भेजता हूँ और तुझ पर लानत भेज कर तुझसे बाईकाट करता हूँ कि जिंदगी में सबकी बात अली का बेटा मानेगा, तेरी बात कभी भी नहीं मानेगा। अब वापस आ गए। अब पता चला कि उसका किरदार खंगालना शुरू किया। किरदार को अली के बेटे ने खंगालना शुरू किया। तो यजीद का किरदार था बांसुरी बजाता था, बंदर नचाता था, सांप नचाता था, लड़कियां नचाता था। यजीद का किरदार था कि सौतेली मां से निकाह करने को जायज समझता था, सौतेली बहन से निकाह करने को जायज समझता था, खाला से, फूफी से, चच्ची से, ताई से, दादी से, सबसे शादी करने को जायज समझता था। जिना बिलजबर आम करता था, शराब आम पीता था, रस्कबाजी आम करता था। हुसैन इब्ने अली के पास जब उसने खबर भेजी कि मेरी बैत करो तो हुसैन को वही बात याद आ गई कि शराबी है, जानी है, बांसुरी बाज है, सांपों का नचाने वाला, बंदर का नचाने वाला, लड़कियों को नचाने वाला, सगी माँ से, सौतेली माँ से निकाह को जायज समझने वाला, सौतेली बहन, फूफी से, चच्ची से, ताई से, नानी और खाला से निकाह को जायज समझने वाला अली का बेटा वो तैयब है, वो ताहिर है, वो आबिद है, वो जाहिद है, वो ताहिर है, वो क़यास है, वो मुगीस है, वो मुईन है, वो मुनीन है, वो मुस्तफा का नूर नजर लगते जिगर। जब ये खबर मुस्तफा के बेटे तक पहुंची तो इनकार कर दिया कि ये हाथ तो कभी भी नहीं जा सकता, सर कट सकता है हाथ, सर कट सकता है हाथ, क्योंकि हम किसी बांसुरी बाज के हाथ पर अपना हाथ
शराबी के हाथ पर अपना हाथ, जानी के हाथ पर अपना हाथ, बदकार के हाथ पर अपना हाथ, सूदखोर के हाथ पर अपना हाथ। ओ लोगों, अगर हुसैन कल मान लेते उसकी बात और अगर हाथ दे देते तो आज हम शराब पीते ऐसा से शराब ना होता, जिना करते ऐसा से जिना ना होता, हराम करते हरा ऐसा से हराम ना होता, सूद लेते ऐसा से सूद ना होता, जुल्म करते ऐसा से जुल्म ना होता। करबला की शहादत नेज़े पर चढ़कर हुसैन ने हमारे ज़मीर को जगा दिया और सारी कायनात को बता दिया, वो लोगों गुनाह करते हो मगर ऐसा से गुनाह को जिंदा छोड़ता हूँ। आज हम शराब पी लेते हैं मगर ऐसा से शराब रहता है, आज हम जिना कर लेते हैं मगर ऐसा से जिना रहता है, आज हम गुनाह कर लेते हैं मगर ऐसा से गुनाह रहता है, आज हम बदकारी कर लेते हैं मगर ऐसा से बदकारी रहती है। उसकी वजह क्या है? हुसैन की शहादत नेज़े की अनी पर, नेज़े की अनी पर हुसैन के सर का ऊपर चढ़ना और सरे शहादत का जाम पीना, ये बात जिंदा करता है कि इस्लाम की हक़ानियत कल भी जिंदा थी, आज भी जिंदा है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है और करबला। और जब जबरदस्ती बादशाह के तख्त पर बैठा तो उसका सबसे बड़ा जुल्म सुनो। मदीनतुर रसूल मस्जिद नबवी शरीफ में मिंबर रसूल पर उसने ऊंटों को बांधा, घोड़ों को बांधा, खिच्चरों को बांधा। जो खिच्चर, घोड़े, ऊंट कई दिन तक मिंबरे रसूल पर लीद करते रहे, पेशाब करते रहे। इतनी बेइज्जती और बेहुरमती की मस्जिद नबवी की, और अपनी फौज पर जब कब्जा करके मदीनतुर रसूल पर, अपनी फौज पर जो है मदीनतुर रसूल की पाक दामन औरतें, लड़कियों को जायज करार दिया और उनके लिए कहा कि 3 दिन तक तुम पर जायज है, जिस औरत के साथ, जिस लड़की के साथ चाहो जिना बिल जब्र करो। और उसी की इस बद किरदारी की वजह से मदीनतुर रसूल की 10,000 लड़कियां, कुआरी इस्लाम की शहजादियां, कुछ सहाबियां हैं, कुछ ताबई की बेटियां हैं, ये हामिला हो गई। हज़रत अबू सईद खुदरी इरशाद फरमाते हैं कि मैं मस्जिद नबवी शरीफ में छुपा बैठा था। हजरत कहां जा रहे हैं? अच्छा, बस थोड़ी देर में छोड़े रह रहा हूं इनको, क्योंकि थोड़ी सी बात ऐसी हो रही है। हाँ। बोलो सुभान अल्लाह। ये इनको थोड़ा सा लिटा दो थोड़ी देर। मैं जो मौजू मुझे दिया था, यकीनन वल्लाह अपने रब की इज्जत व जलाल की कसम में उसी मौजू पर तकरीर करता, मगर मुझे मालूम है कि वो मौजू जल्दी कोई पेश करता नहीं है। उसे सुनने के लिए नई आंखें होनी चाहिए। ऐसा ये पूरी जिंदगी है इस वक्त सोने वाली, इंशाल्लाह 10,000 सहाबाए किराम और 6,000 ताबई का को जो है शहीद करवा दिया। हज़रत इमाम अबू सईद खुदरी इरशाद फरमाते मस्जिद नबवी शरीफ की तरफ में आ रहा था कि मस्जिद नबवी शरीफ की तरफ में आ रहा था और मैंने देखा कि अचानक ये फौजे अशकिया मेरी तरफ को दौड़ी, मेरी दाढ़ी पकड़ ली और मुझे मारना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह ना कहो इस पर, ये सुभान अल्लाह की बात नहीं है। और मुझसे बोले बता तेरे पास क्या है? मैंने कहा मेरे पास कुछ नहीं है। तो पकड़कर मुझे घसीटते हुए मेरे घर ले गए। मैंने 2 कबूतर रखे थे, उन्हें लूट लिया और मुझे मारा, इतना मारा कि लहूलुहान कर दिया। हज़रत अबू सईद खुदरी कहते हैं और फिर उसी वक्त में एक सहाबी की बीबी के पास उसी वक्त उसने बच्चे को जन्म दिया था, नौमौलूद बच्चा। अभी दाया ने उसके सीने पर लिटाया और मां का पहला दूध पी रहा था।
कि ये फौज अशकिया उस घर में घुसी और घुसने के बाद में जाकर कहा लाओ तुम्हारे पास क्या है। उसने कहा मेरे पास कुछ नहीं है। तो फौज अशकिया का एक जालिम कहने लगा कुछ नहीं है तो ये नौमौलूद बच्चा जो अभी तेरा पहला दूध पी रहा है इसको हम उठा करके जमीन से मार देंगे। कितने संग दिल थे ये। इसका किरदार तो देखो जरा यजीद का। माँ रो रही थी, बिलक रही थी और कहती थी मेरे लाडले मेरे पास कुछ है नहीं कि मैं तेरी जान बचाने के लिए दे देती, आज कुछ होता तो मैं दे देती। इतने में एक अशकिया आगे बढ़ा और उस बच्चे को पकड़ा और पैरों के बल पकड़ करके दीवार में देकर मारा, जिसकी वजह से उसका भेजा निकल गया और बच्चा इंतकाल कर गया। कितने बड़े बदबख्त है ये कि जिन्हें छोटे से नौमौलूद बच्चे पर भी रहम नहीं आया। एक साहबी रसूल इरशाद फरमाते कि मैं नाबीना था जब ये फौज अशकिया मस्जिद नबवी में हाजिर हो गई, सारे के सारे कब्जा कर लिए तो मैं गुंबदे खजरा के पास एक कोने में छुपा बैठा था और मुझे चिंता ये सता रही थी कि अल्लाह जब अजान का वक्त होगा तो कैसे अजान होगी, कैसे इकामत होगी। इरशाद फरमाते हैं कि जैसे ही ज़ोहर की नमाज का वक्त हुआ रोज़तुर रसूल से अजान की भी आवाज आई और तकबीर की भी आवाज आई। इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद तीन मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान इरशाद फरमाते हैं वल्ल तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। कहते हैं मस्जिद नबवी शरीफ में मैं चिंता में बैठा था कि कूफियों का इन जालिमों का कब्जा हो गया तो अजान कैसे होगी, इकामत कैसे होगी। मगर जैसे ही जोर की वक्त का वक्त हुआ अजान का तो रोज़तुर रसूल में हुजूर के रोजे से अजान की भी आवाज आई और हुजूर के गुंबदे खजरा से तकबीर की भी आवाज आई, जिससे मैंने नमाज अदा कर ली। सुभान अल्लाह। हुजूर सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र अनवर से आवाज आई वो जिंदा नबी के उम्मतियों तुम भी जिंदा हो, तुम्हारे यहाँ कोई मरता नहीं। तो कैसा मातम, कैसा सीना पीटना, कैसा छाती का बजाना। और इस अजीज ने फिर काबतुल्लाह पर बमबारी कर दी, यहां तक कि काबे का गिलाफ जल गया। कितना बड़ा संग दिल था। अल्लाह के घर पर बमबारी करने वाले के हाथ पर हुसैन कैसे हाथ दे देते, कैसे हाथ देते बताओ। जिनाकार के हाथ पर हाथ देते। वो कुर्सी ये बादशाह जिस पर रसूल खुदा बैठे, सिद्दीक अकबर बैठे, हजरत उमर बैठे, उस्मान गनी बैठे, हजरत अली मौला अली बैठे, हजरत हसन मुस्तफा बैठे और उसके बाद अमीर माविया बैठे। उस गद्दी पर एक ज़ानी एक शराबी को कैसे बिठाया जाता। इसलिए हुसैन ने कहा कि मैं सर तो कटा सकता हूँ मगर हाथ पर हाथ नहीं दे सकता। लोग कहते हैं कि हुसैन कुर्सी के लिए लड़े और तुम इतने बड़े हुसैनी बनते हो। आज अपने ज़मीर को झांक करके देखो, जब 10 मुहर्रम का दिन आता है तो लोग देखते हो कितने ढोलक पीटते हैं, कितना ढोल पीटते हैं लोग। ये क्या है ढोल धमाका। शहादत इमाम के बाद और लुटे हुए काफले को घोड़ों पर ऊंटों पर सवार करने के बाद यजीदियों ने ढोलक बजाया था ताकि घरों में दहशत ज़दा लोग ढोलक की आवाज सुनकर बाहर आ जाएं और इमाम पाक के सर को देख ले कि हमने काट लिया। तुम क्या सोचकर बजाते हो। ये मातम, ये सीना पीटना, ये शेवे शिया है। दुश्मनाने हुसैन का ये शेवा है। क्या समझते हो कि हुसैन तुमसे राजी हो जाएंगे। तुम्हारी हयात के लिए, तुम तक इस्लाम पहुंचे इसलिए, इस्लाम की हक्कानियत सर चढ़कर बोले इसलिए, हाफिज़े कुरान तुम्हें मेहराब में खड़े होकर कुरान सुना इसलिए, मस्जिदों के मीनारों से बुलंद आवाजें आए अजान की इसलिए। हुसैन ने बेतकल्लुफ होकर के 22 साल का जवान दिया। 18 साल का वो जवान जिसके चेहरे को मुहद्दिस मुहक्किक लिखते हैं, उलमा और मुहद्दिसीन ने लिखा है कि हुजूर के विसाल के बाद
जब लोगों को बेचैनी होती और हुजूर की याद सताती तो फिर वो कहते कि हुजूर की याद सताती है, हम जियारत करना चाहते हैं। तो एक दूसरे से कहते कि देखना चाहते हो हुजूर की जियारत करके तसल्ली करना चाहते हो तो किसी और को ना देखो। अली इमाम हुसैन का 18 साल का बेटा अली अकबर है, जरा उसे देख लो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 18 साल के अली अकबर को देखो तो लोग हुसैन के बेटे को देखते और अपने कल्ब को सुकून देते। क्या वजह थी कि हुसैन ने वो निशानी रसूल जिसको देखकर सहाबाए किराम तसल्ली देते थे, करबला में उसके हलकूम पर छुरी चलवा दी, 22 साल के कासिम की जवानी पर घोड़े दौड़वा दिए, अब्बास अलमबरदार के बाजू कलम हो गए और लोग तस्करा करते हैं सिर्फ हुसैन का। उम्मे बनीन के बेटे का तस्करा क्यों नहीं करते? हज़रत फातिमा बिदातो मिन्नी हुजूर की लाडली बेटी का जब विसाले व कमाल होने लगा तो अली शेर खुदा को करीब बुलाकर कहा, अली बकौले मुस्तफा मेरी जिंदगी में तुम्हें निकाह करना हराम था, बाद मेरे ऐसी औरत से निकाह करना जो लंबी हो, ठाड़ी हो, बहादुर हो। तो पूछा किस लिए? कहा जब करबला में मेरा हुसैन जाएगा तो बाजू से बाजू मिलाकर के खड़े होंगे और उनकी बहादुरी से दुनिया कांपेगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत अब्बास ने सौतेले रिश्ते को जिंदा किया। क्या वजह थी कि अब्बास के बाजू दिए? और करबला में अली के और भी 4 बेटे थे, हुसैन इब्ने अली, अब्बास इब्ने अली, अबू बकर इब्ने अली, उस्मान इब्ने अली और हजरत अली इब्ने अली। ये अली के 4 लाडले और इनका तस्करा क्यों नहीं करते? इनका नाम क्यों नहीं लेते? 80 साल के बूढ़े हजरत हबीब ने मज़ाहिर जब चिराग को बंद करने के बाद 9 मुहर्रम को इमाम ने कहा था, लोगों अपने अपने रिश्तेदारों को, अजीजों को लेकर करबला से चले जाओ, इन यजीदियों की लड़ाई मुझसे है, बैत मैंने कबूल नहीं की है, ये तुम में से किसी को नहीं पकड़ेंगे, तुम चले जाओ। मगर जब कुछ देर के बाद चिराग जलाया तो जो जहां बैठा था वहीं है। फिर हुसैन ने पूछा तुम गए नहीं? तो 80 साल का बूढ़ा, 85 साल का बूढ़ा हबीब इब्ने मज़ाहिर कहते हैं, हो मेरे सरदार आका हुसैन, तुम्हें छोड़कर हम चले जाएं, ये तो गैरत ईमानी है ही नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। करबला के मैदान में जाकर देखो, 60 शहदाए करबला के जवान एक कब्र में दफन हैं। रोज़तुल हुसैन के अंदर जब दाखिल हो गए तो पहले उन 60 शहदा से मुलाकात करनी पड़ेगी। एक कब्र में 60 को दफन किया गया। ये इतिहास है, ये दास्तान करबला है, ये वो शहदा हैं जिनकी वजह से उम्मत को कुरान मिला, ईमान मिला, बुरहान मिला, ईकान मिला। ये वो शहीद है। और आगे बढ़ोगे तो सामने टक्कर पर हबीब इब्ने मज़ाहिर का मज़ारे मुबारक हजरत इमाम हुसैन अला जद्दी वाले सलाम के बिल्कुल पैरों की तरफ है। हमने पूछा इन 60 में इनको, करबला के जर्रात से पूछा, इन 60 के साथ हबीब इब्ने मज़ाहिर को क्यों नहीं कहा, दफन किया? तो आवाज आई, ये हुसैन इब्ने अली के दोस्त हैं और ये गुलाम हुसैन हैं और इतने बूढ़े हैं कि इनसे बूढ़ा करबला में कोई और एक कब्र में हुसैन इब्ने अली और हजरत अली अकबर और हुसैन इब्ने अली के सीने पर हजरत इमाम अली असगर। और एक कोने में जब जाओगे तो एक कब्र मिलेगी,
हजरत मूसा काजिम के पोते की, जो हुसैन इब्ने अली पर कुर्बान हो गया। सबसे पहला इस जंग में शहीद होने वाला जवान, फौज अश्किया की तरफ से आने वाला जवान, जिसने आकर हुसैन को करबला में जाते हुए सबसे पहले रोका, उसका नाम है हुर। और कहा हुसैन आगे नहीं जाने दूंगा, मैं आपसे मोहब्बत बहुत करता हूं, मगर मेरी मजबूरी है कि हुसैन यजीद का हुक्म है कि तुम्हें जहां मिलो वहीं रोका जाए, या तो बैत करो या फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। उस मकाम पर अली अकबर ने अजान पढ़ी, हजरत इमाम पाक ने नमाज पढ़ाई और पूरी फौजे अश्किया ने इमाम पाक के पीछे नमाज पढ़ी। वो लश्करे आदा नमाज इमाम के पीछे पढ़ते, मगर कूफी बिन यूफी, कूफियों का ये शेवा पहला नहीं था, इन्होंने अली के साथ भी यही किया था। गुमराह होने में इन्हें देर नहीं लगती। इन्होंने हसन मुस्तफा के साथ भी यही किया था, गुमराह होने में इन्हें देर नहीं लगती। ये वो हैं जो सेकंडों में फिर जाते हैं। और फिर उसके बाद हुर के रिश्तेदार करीब में रहते थे, तो 4-5 किलोमीटर करबला से पहले हुर को दफन किया गया। ये दास्तान करबला कोई खेल नहीं है, तमाशा नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, किस्सा जो तुम्हें कहकर सुना दिया जाए और तुम चंद दिन तक हुसैन हुसैन करो, लंगाड़े बजाकर, ढोलक बजा करके तुम हुसैन हुसैन कहो। हुसैन की नमाज से न सीखा तुमने दर्स। हुसैन जब घोड़े पर था तो सीधा था, क्योंकि क़याम था। घोड़े की जीन से जमीन की तरफ आया तो रुकू था, और घोड़े की जीन से जमीन की तरफ जब आया तो पेशानी के बल, क्योंकि सजदे का मकाम था। जैसे ही जमीन पर आए इमाम अली मकाम, तो शिम्र ने मौका देखा कि गश खा गए हैं, बदन से खून सारा गिर गया है। पुष्ट पर इमाम भी एकदम सवार हुआ शिम्र, तो आपने ललकार कर कहा, कौन है ये? किसकी दलार है? किसकी आवाज है? ये खातून जन्नत के बेटे की आवाज है। 3 दिन के प्यासे की आवाज है, 3 दिन से भूखे की आवाज है। कौन? कहा शिम्र। किस लिए? कहा आपका सर तन से जुदा करने के लिए। बोले दिन क्या है? का दिन जुमा। वक्त क्या है? तेरे नाना के खतीब खुतबा देते हैं। उसके बाद बोले अच्छा, अभी भी जबान पर यह है कि मेरे नाना के खतीब खुतबा देते हैं? अभी भी जबान पर यह है कि मेरे नाना के खतीब, उतर जा, हमें रब से हम कलाम हो लेने दे। एक सजदा किया, फिर शिम्र पुष्ट पर आ गया और आधी गर्दन काट कर बोला, हुसैन आधी गर्दन कट गई है। वाहरे हुसैन तेरी अजमतों को सलाम, तेरी रिफतों को सलाम, तेरी शानो शुजात को सलाम, तेरी बहादुरी को सलाम कि आधी गर्दन कट गई, तूने सी तक ना करी, तूने एक बार उफ तक ना करी, तुझे तकलीफ ना हुई हुसैन, तूने एक बार भी उफ ना किया, तो आवाज आएगी तुरबते हुसैन से कि मुझे तो तकलीफ उस वक्त भी ना हुई 6 माह के मुजाहिद को लेकर करबला में गया था। 22 साल के जवान की लाश उठाकर लाया था, माथे पर शिकन नहीं आई थी। 18 साल के जवान की लाश को उठाकर लाया था, शिकन नहीं आई थी। एक एक करके मैंने अपने जो है तमाम रुफाका को करबला में शहीद करवा दिया। शिकन नहीं आई थी, क्योंकि शिकन आती तो इस्लाम का परचम बुलंद नहीं होता। मैंने इसलिए शिकम को दरकिनार करके मजहब इस्लाम के परचम को बुलंदी से पकड़ा और ऊंचा कर दिया कि ओ अलम, अब मेरे बाद कोई जंग नहीं होगी। अब तक तो नीचे झुका था, अब कोई भी मामला ऐसा है, सुन ले, अली अकबर की जवानी तेरे नाम, कासिम की जवानी तेरे नाम, 22 साल के कासिम की जवानी तेरे नाम, अब्बास के बाजू तेरे नाम, मेरा हलकूब भी तेरे नाम। अब ये परचम नीचा ना होने पाए तो कयामत तक ये परचम बुलंद रहेगा। तो कहा तुझे तकलीफ ना हुई? शिम्र ने कहा आधी गर्दन कट गई है। तो आपने कहा तुझे पता होगा कटी है कि नहीं? क्या कहा?
बोलो क्या कहा, जरा नींद में ही बोल दो, तुझे क्या कहा, तुझे पता होगा। देखो कैसी आवाज आ रही है, ये बात वाली सुन लेते, बाद में जाने के लिए थोड़ा तो नींद आदमी को आनी पड़ेगी। तो तुझे कटा होगा कि तुझे पता होगा कटी है कि नहीं, बताओ जरा, सोचो, उस बहादुर की बात तो देखो। हुसैन इब्ने अली गम के अंबारों से खेले हैं, हुसैन इब्ने अली गम के अंबारों से खेले हैं। ये वो गाजी है जो डट कर सितमगारों से खेले हैं। ये वो गाजी है जो डट कर सितमगारों से खेले हैं। तो फिर शिव ने कहा, अच्छा इसकी आग अभी नहीं बुझी। मेरे हुसैन ने कहा, शाखे तमन्ना जली है, हरी है जली तो नहीं, इसकी आग दिल में लगी है बुझी तो नहीं। जफा की तेग सरों पर वफा शुआरों के कटी है बरसरे मैदान, मगर कटी है बरसरे मैदान, मगर झुकी तो नहीं, कटी है बरसरे मैदान, मगर झुकी तो नहीं। देखो अब सुनो,